विशेष। अब आपको सीधा हम भोपाल लिए चलते हैं, जहां पर नवनियुक्त शासकीय सेवकों को नियुक्ति पत्र सीएम डॉक्टर मोहन यादव देंगे। अतिथि देवो भव की परंपरा का हम निर्वहन कर रहे हैं और इसी क्रम में आमंत्रित हैं श्री अशोक कुमार, मुख्य वन संरक्षक वनवृत्त भोपाल। आग्रह आपसे श्री वीएन अंबाडे, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मध्य प्रदेश का स्वागत तुलसी का पौधा भेज कर करें। इसी क्रम में आग्रह विशेष गढ़पाले कमिश्नर हेल्थ से श्री संदीप यादव, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन का अभिनंदन एवं स्वागत करें। तुलसी का पौधा भेंट कर तालियां लगातार बजती रहें। ये वही प्रदेश है जहां वन के पत्तों की सरसराहट में जीवन है और अस्पतालों के आंगन में आशा की धड़कन, जहां हर पेड़ मानो प्रकृति का प्रणाम हो और हर डॉक्टर जीवन का प्रहरी। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी सहभागी हैं। आप मुख्य सचिव वन मध्य प्रदेश श्री अशोक वर्णवाल जी को आप पधारें और कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करें। परम सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय राज्य लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी, मेरे कलीग वन बल प्रमुख सम्माननीय श्री अंबाडे जी, श्री संदीप यादव, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा और वन और लोक स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, देवियों और सज्जनों, मध्य प्रदेश में वनों का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हम पूरे देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्रफल जो है वो मध्य प्रदेश में मेंटेन करते हैं और पिछले जो सालों की हमारी उपलब्धियां रही है कि मध्य प्रदेश में इन सारे विसंगतियों के बावजूद, सारी कठिन परिस्थितियों के बावजूद मध्य प्रदेश के वन विभाग ने वनों की क्वालिटी को मेंटेन करने में एक बड़ा योगदान दिया है। पिछले यदि 20 साल के वनों का बहुत महत्वपूर्ण क्रम। इसी क्रम में आमंत्रित हैं सुश्री मनीषा मुकाती, वनवृत्त नर्मदापुरम से सुश्री मनीषा मुकाती। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको आज नियुक्ति पत्र भेज कर रहे हैं। श्री रवि यादव, वनवृत्त भोपाल, मंच पर सादर आमंत्रित हैं। श्री सोमेश शर्मा, वनवृत्त शिवपुरी से। आप सभी की तालियां लगातार बजती रहें। आज का ये कार्यक्रम बेहद विशेष है और आज नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से प्रदान किया जा रहा है। श्री सोमेश शर्मा जी, श्री नीरज अंब, वनवृत्त सागर, श्री धर्मेंद्र मैडा, वनवृत्त भोपाल। तालियां लगातार बजती रहें। आपकी तालियां इस अवसर को और विशेष बना रही हैं। वन रक्षक के रूप में अब नियुक्ति पत्र प्रदान करने हेतु हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री चंद्रपाल सिंह तोमर, वनवृत्त खंडवा से सादर आमंत्रित हैं। कुमारी हिमांगिनी रंगडाले, वनवृत्त बैतूल से सादर आमंत्रित हैं। हिमांगिनी रंगडाले, श्री मयूर यादव, शहडोल वनवृत्त से सादर आमंत्रित हैं। श्री करण अहिरवार सागर से, सुश्री अंजना परते, बैतूल वृत्त से वन रक्षक के रूप में आज आपको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। वन हमारे जीवन की श्वास है और माननीय मुख्यमंत्री जी इन सभी अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं और अब हम आग्रह करते हैं माननीय
तालियां लगातार बजती रहें। और इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग के हमारे जो नवनियुक्त अधिकारी हैं उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं। डॉक्टर नेहानंदन चौरसिया, शिशु रोग विशेषज्ञ। तुम्हें दूंगा, तुम मेरे हो, जो है मेरे पास तुम्हें दूंगा, तुम्हें दूंगा। आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने उद्बोधन से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। संचालन करने वाला इतनी बढ़िया शब्दों की अपनी रचना बनाता कि वाकई मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। इतना अच्छा तो हम भी नहीं बोल पाते। कितनी अच्छी मेहनत करके शब्दों का संचय, उनका अपने मनोभाव से व्यक्त करना, भावनाओं की अभिव्यक्ति करना और सबको समाहित कर लेना और छोटे छोटे शब्द रचना से मन को गुदगुदना भी और डुबा भी लेना। ये जोरदार अभिनंदन संचालन करने वालों को। वन और स्वास्थ्य विभाग का मिला जुला हमारा आज का ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे माननीय मंत्री श्रीमान नरेंद्र शिवाजी पटेल, जोरदार अभिनंदन। उनने अच्छे से अपनी बात रखी। वनों के उत्कर्ष से लेके हेल्थ डिपार्टमेंट के बढ़ते चरण तक उनने एक एक करके एहसास कराया। हमारे अशोक वर्णवाल जी SCS हमारे अपने बहुत सुयोग्य अधिकारी है। उन्होंने भी अपनी पूरी बात किन किन पदों के लिए कितनी कितनी नियुक्ति होगी इसका भी उल्लेख कर दिया। इस मंच पर विराजमान हमारे एक PS श्रीमान संदीप यादव जी, PS हेल्थ और फॉरेस्ट के दूसरे अफसर माननीय अंबाड़े जी, प्रधान मुख्य संरक्षक, क्या संरक्षक ही बोलते हैं ना, वन संरक्षक। अब मुझे पता नहीं है, मैं थोड़ा आपका विभाग का ऊपर के लेवल वाली रचना को तो समझता हूँ, लेकिन मैं ये अंदर की जानकारी के प्रधान मुख्य वन संरक्षक। आज इस अवसर पर जैसा कि नरेंद्र जी ने सही कहा कि वंदे मातरम 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जिस प्रकार से ये आनंद मठ के उपन्यास के अंदर उस समय के तत्कालीन माहौल को रेखांकित करते हुए एक कथानक के माध्यम से पात्र और सुपात्र की संघर्ष के बीच हमको प्रेरणा कहाँ से मिलेगी, उसमें से एक पात्र को वंदे मातरम करते हुए बात करने के लिए कुछ पंक्तियाँ गीत के रूप में लिखी है। और वंदे मातरम जिसके मनोभावना के आधार पर एक पंक्ति तुम ही प्राणा शरीरे नरेंद्र शिवाजी ने कही है। ये बात सही है कि 1857 की क्रांति के बाद 1875 में ये आनंद मठ नाम का उपन्यास लिखा गया और उसके अंदर बंकिम चंद्र जी ने अपनी वंदे मातरम गीत की रचना दी। और बाद में 1896 में गुरुवर रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने अपने स्वर से उसको लिपिबद्ध करते हुए सबके बीच प्रस्तुतिकरण दिया। और ये बात भी हमारे लिए समसामयिक होगी कि वंदे मातरम के बलबूते पर उस दौर के अंदर जब वंदे मातरम का मंत्र अपने आज़ादी के मतवाले स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बीज मंत्र का काम करता था, उनको उत्साह उमंग जगाता था, देश की आज़ादी की ललक जगाता था, अपने प्राणों का उत्सर्ग के लिए प्रेरित करता था। तो इनकलाब जिंदाबाद में भी वंदे मातरम शब्द निकल के आता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक ये तमाम देशभक्तों ने वंदे मातरम, मैं अपने देश की वंदना करता हूँ, और वंदे मातरम के उद्घोष के साथ पूरा देश एक उद्वेलित होकर के 1905 में बंग भंग एक बड़ा अंग्रेजों का षड्यंत्र था, जब बंगाल को 2 हिस्सों में बांटा जाने का विषय रखा गया,
लेकिन वो बंग भंग आंदोलन में उस वंदे मातरम की गूंज ने न केवल बंग भंग को रोका, बल्कि काल के प्रवाह में आज का हमारा बंगाल बचा है बड़े पैमाने पर। तो बड़ी भूमिका उसमें उस वंदे मातरम के मंत्र के साथ तत्कालीन नेतृत्व की भी थी। मैं आज आपसे विस्तार से बात इसलिए कर रहा हूँ कि इसकी 150वीं जयंती है। तो वंदे मातरम के लिए, देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले, मिटने वाले, अपने आप को उत्सर्ग करने वाले स्वतंत्र वीर सावरकर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, सरदार पटेल से लेकर महात्मा गांधी तक, वो सारे स्वनाम धन्य बड़े बड़े नाम जिनने देश की आज़ादी के लिए उस वंदे मातरम के बलबूते पर दुनिया भर में अपनी भारत की पहचान बनाई। लेकिन ये बात भी सही कि आज़ादी के पहले इन गीतों से, जिस प्रकार से हर एक देश के संघर्ष में, संघर्ष के समय बने गीतों ने सबका मार्ग प्रशस्त किया, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, सारे के सारे उनके जो राष्ट्रगान बने, उनका अंतर्गत जो आने वाली कठिनाई के बीच जिससे कठिनाई को पार पाने का आत्मविश्वास बनता है, वो उस भाव से आता है। लेकिन बने हुए देश को आगे बढ़ाने के लिए ये तंत्र भी चाहिए, जिस तंत्र के आधार पर ये सच्चे अर्थों में ये मूल मंत्र है, जिस मूल मंत्र के बलबूते पर हमारा देश दुश्मनों के हाथों से सदैव बचावी रहे, सुव्यवस्था स्थापित करे, अपने अपने कामों में हमको यश मिले। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, उस उथल पुथल भरे देश के समय जब देश में 600 से ज़्यादा रियासतें थी और अंग्रेजों के द्वारा उस समय छोड़े गए एक घटना से तो देश पूरा अलग दौर में था, जब भारत और पाकिस्तान के रूप में देश का बंटवारा हुआ। लेकिन उससे बड़ा दर्द था अलग अलग रियासतों का छूटा जाना। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति उस समय चट्टान की तरह देश के साथ में खड़े हुए, जिनने आज़ादी के तुरंत बाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी भी 150वीं जयंती चल रही है, जिनने न केवल अपने सारे प्रशासनिक तंत्र का पुनर्गठन करते हुए ये जो हमारी यूपीएससी की एग्ज़ाम करा करके हमारे भारतीय प्रशासनिक ढांचे को खड़ा करने के साथ उनकी अंदर की अंतर्निहित शक्तियों का विभक्तिकरण के लिए राज्य की अलग, केंद्र की अलग, लेकिन कुल मिलाकर के ये जो प्रशासनिक अमला बना, मुझे इस बात की प्रसन्नता, इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे लोकतंत्र के साथ साथ आप लोगों का भी मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं। हमारे सारे आज के भी नवीन कदम बढ़ाने वाले वो लोग और पुराने सारे लोग जिनने शासन की सेवाओं के माध्यम से भी देश सेवा का संकल्प लिया, जोरदार अभिनंदन आपका अपने आप के लिए भी। आपका कदम भी इस देश की सुरक्षा के साथ, देश की जवाबदारियों के लिए, जनता की सेवा के लिए, गरीब से गरीब आदमी के जीवन में, भारत की सारी व्यवस्थाओं में मध्य प्रदेश के साथ कदम से कदम मिला करके मैं आपका सबका, आपके इतनी बड़ी संख्या में 877 युवाओं को ये जो हमारे वन संरक्षक से लगा करके हेल्थ और दोनों विभाग ने मिलकर के जो बड़ी महती भूमिका अदा की, मैं आज आपके दोनों विभागों की तरफ देखता हूँ तो वो भी अच्छा लगता है, अद्भुत लगता है। आज मध्य प्रदेश जिस तेज गति से बढ़ रहा है, और ऐसे में डॉक्टर अब्दुल कलाम का वो सपना का वाक्य याद में आता है, जो वो कहते थे, सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते जो नींद नहीं आने देते हैं, लगातार हम अपने सपने पूरे करने के लिए। तो आज आपने अपने अपने जो सपने देखे थे माता पिता के माध्यम से, आपके खुद की खुली आंखों से आपने अपने मुकाम को हासिल किया। आपको सबको बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। लेकिन जीवन चलने का नाम, यहाँ भी मत रुकना, जो जहाँ से आए और आगे सपने देखना और आगे बढ़ना, जितना आगे जा सकते हो, जितनी आपके अंदर की क्षमता, परमात्मा ने ये पिंड ऐसा बनाया, इस पिंड में अनंत संभावना है। लेकिन दोनों के अपने विभागों का भी मस्ती अलग टाइप की, और ये भी स्वर्णिम काल है। यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें, नरेंद्र मोदी जी का। उनके जीवन के बारे में नरेंद्र जी ने बताया कि जिनके घर के कष्ट कैसे थे, एक चाय वाले परिवार से, एक माँ के कष्ट के बारे में बोलने में भी हमको दोबारा लगेगा। हम सब इस कष्ट से निकले, कमोबेश सब, मैं भी उस परिवार से आता हूँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम कहाँ से आते हैं। हम जहाँ से भी आते हैं वो अतीत की बात है, लेकिन हमने आज जहाँ खड़े होकर के काम करना प्रारंभ किया, उसकी मिसाल क्या बनी, ये बात मायने रखती है। और इस दिशा में आप सब चलेंगे, ये भाव से मैं आपको शुभकामना देता हूँ।
हर एक के जीवन में कठिनाई आती, हर एक के जीवन में परेशानी आती, लेकिन परेशानियों में अपने आप को सफल सिद्ध करना, इसी बात की आवश्यकता है। और उस नाते से जब हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ देखता हूँ, मुझे नहीं मालूम और हेल्थ डिपार्टमेंट का, लेकिन जितनी तेज गति से हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, कितने तेजी से मेडिकल कॉलेज अगर खुल रहे हैं पूरे देश में, इतनी तेज गति से तो किसी और स्थान पे मेडिकल कॉलेज खुले नहीं होंगे जितना अपने मध्य प्रदेश में खुल रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आपको बधाई देना चाह रहा हूँ। और एक नया प्रयोग भी कि आपके हॉस्पिटल के माध्यम से जहां आप सर्विस करने जा रहे हैं, अब पीपीपी मॉडल पर मेडिकल का हमारा हॉस्पिटल, पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खुलवा करके, तो विदेश में होता था, हमारे देश में तो पहली बार हो रहा है कि 300 बेड का हॉस्पिटल पीपीपी मॉडल पे हम उसको हायर करके देने के लिए हमारा स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, दवाई वो बाकी चीज़ें देंगे और मेडिकल कॉलेज खड़े हो जाएंगे। और ऐसे ही आपके फॉरेस्ट के अंदर में भी कमाल हो रहा है, जितने प्रकार के जंगल की संरचना सुधारने का काम कर रहा है, जितने अच्छे ढंग से बाकी चीज़ चलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से जंगल के वन्य जीव संपदा को भी संभाल कर रखने का जो प्रयोग हो रहा है, मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आपके माध्यम से वो जो दुनिया है, सच में मेरे मन से अगर कोई कहे तो जंगल की दुनिया से बढ़कर कोई दुनिया नहीं। इतना आनंद आता अपने फॉरेस्ट में, आनंद आ जाता और वो सब भी मिलता है जिसके आधार पर लोग सपना देखते, सोचते हैं। कई अच्छी डिस्कवरी की जो कई फिल्म आती है, जब हमने वो एक बच्चे हिरण को देखा कि एक बाघिन उस छोटे से हिरण के बच्चे को कहीं किसी कारण से पाती है, तो वो उसको खेलते हुए उसको अब बड़ा होने का सपना देखती। ये संवेदनाओं की पराकाष्ठा है, कितना अच्छा लगता सुनकर, देख करके। आज ये जंगल के सभी प्रकार के, और ऐसे में जब हमारे जंगल समृद्ध हो रहे हैं तो चीता भी चौकड़ी भर रहे हैं। आपको बधाई दो, आपका इंतजार कर रहा है चीता भी। ऐसे में जब चीता चौकड़ी भरते दिखाई दे रहा है तो मगरमच्छ भी माँ नर्मदा की गोद में अपने गोते लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। ये भी आनंद हमको आ रहा है। जिस प्रकार से ये जंगल की, जल की, नभ की जितनी भी मूल हमारी अपनी थाती है, जो उनके मूल जीव है, उनको उस तरह के वातावरण में रख कर के देखने का जो आनंद है, ये जो जंगल में किसी पुराने ज़माने के समय में तो ऐसे ही होता था, 47 तक भी हो जाता था दुर्भाग्य से। जंगल में शेर दिखाने के, शेर का पहले राजा महाराजा के काल में जंगल में शेर दिखना मतलब डर का माहौल बना देना, और डर के आधार पर उसको बिना कारण से, तो उसका दुष्परिणाम कैसा आ गया। हमने सबने देखा कि चीते का शिकार भी आखिरी बार हमारे प्रदेश के अंदर हुआ और तब से चीता विलुप्त हो गया। जानवर तो जंगल की शोभा है, अगर आप इनके सबकी हत्या कर दोगे तो बचेगा क्या। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से चीता प्रोजेक्ट भी हमारा फल फूल रहा, आगे बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन, ये आप सबके योगदान से हो रहा है, ये अद्भुत है। और इतने ही नहीं, चीता तो क्या, घड़ियाल भी देखता हूँ, और घड़ियाल को भी क्या बेवकूफ़ बनाते फॉरेस्ट वाले, मज़ा आ जाता है। घड़ियाल के अंडे अभी निकलेंगे और अगले दशक तक घड़ियाल में से, घड़ियाल को वापस जीवनचर्या चलाए रखने के लिए जितने अंडे देते हैं उसमें से आधे अलग निकाल लेते हैं, आधे रेती पे छोड़ देते हैं, और निकले गए अंडों से 2-2.5 साल तक बच्चा भी निकाल करके बड़ा करते हुए 2.5 साल 3 साल का, और फिर मेरे से भी छुड़वाया एक बार चंबल में, मज़ा आया देख करके। ये भी काम बहुत बढ़िया है। ये जो आनंद है कि हमारे यहाँ चीता, घड़ियाल, वल्चर भी आपने छुड़वाया था। अब वो अलग बात है कि वो बेचारा उड़ा नहीं उड़ा तो कोई बात नहीं, वापस लिया है, फिर ले आया, फिर वापस चलाएंगे। एक कजाकिस्तान से वापस आ गया, उसको मालूम भारत में रहना अच्छा है, कहाँ चक्कर में पड़े, कहाँ कजाकिस्तान में, वहाँ क्या मालूम क्या चक्कर हो रहा होगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि जितना ये हमारे विभागों के अंदर के सुख है, और आपको भी एलोपैथिक वालों को बताना चाहूँगा, कोविड के समय से कठिन काल में भी ये जो आयुष डिपार्टमेंट के माध्यम से हमारे सभी क्षेत्रों में समान रूप से ये जो अपनी भविष्य की संभावना है, हमारी प्राचीन पद्धतियाँ, अब उन पद्धतियों में से एलोपैथिक तो है ही है दुनिया भर में,
लेकिन एलोपैथी के साथ साथ भविष्य की बड़ी संभावना हमने अपने भगवान नहीं देखे, लेकिन डॉक्टर को देख लेते और डॉक्टर जीवन बचाता तो लगता भगवान क्या करता होगा। आपके रूप में लोग भगवान का दर्शन करते। आपको भी बधाई देता हूँ चिकित्सकों के माध्यम से। हमारी सेवा से और अच्छे से अच्छा होता जाए, जितना अच्छा हो जाए उतना कम है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर हमारा मजबूत मध्य प्रदेश, सुरक्षित मध्य प्रदेश, समृद्ध और स्वस्थ प्रदेश बने, इसी भावना के साथ आपकी सबकी सफल सर्विस की कामना करते मेरी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश जो आत्मनिर्भरता, समृद्धि और संस्कृति के संगम से उभरता हुआ भारत के हृदय प्रदेश का उज्जवल भविष्य गढ़ेगा, ऐसा हम सभी का सपना है। हम चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत और अभिनंदन में एक बार जोरदार तालियां हम सभी के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं आज उन सभी को जिन्हें आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। और इस कार्यक्रम के समापन की ओर अब हम बढ़ रहे हैं। आप सभी की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करने हेतु, आभार व्यक्त करने हेतु हम सादर आग्रह करते हैं प्रमुख सचिव